26 जनवरी 1950 को हमें हमारा संविधान मिला था। वह संविधान जो पिछले 71 सालों से हमारे देश में समानता और न्याय की भावनाओं को जिंदा रखे हुए है। यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता रहा है। हम जब इस संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे गिने चुने नाम ही जुबान पर आते हैं, मगर इस संविधान को तैयार करने में 299 लोगों की एक बड़ी टीम थी, जिसे अलग अलग राज्यों से चुनकर भेजा गया था। तत्कालीन बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, इस टीम में 36 लोग थे। खासकर दलितों और आदिवासियों के इस सवाल पर बिहार के इन संविधान निर्माताओं की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा निर्मित करने की मांग 1934 में रखी और 1933 के भारतीय संविधान सुधार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भारत के लोगों की इच्छा को व्यक्त नहीं करता था। बाद में सी राजगोपालाचारी ने 1940 में वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा निर्मित करने की मांग की। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल स्थानांतरण मत व्यवस्था के द्वारा क्षेत्रीय सभाओं ने किया। बिहार से 36 सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ। उन्होंने 22 समितियों में वाद विवाद में भागीदारी की। कृष्णा सिन्हा, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा और कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के राष्ट्रपति बने और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि वे उसके अध्यक्ष थे। लेकिन कांग्रेस और सरकार में अपनी बड़ी प्रतिष्ठा और सत्ता के कारण वे संविधान सभा की विषय नियंत्रित करते थे। जब हम संविधान के कार्यों की सफलता की समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि भारत के साथ बिहार भी गतिमान है, लेकिन संवैधानिक सभा के 2 लक्ष्य लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं हुई, जिसके कारण सामाजिक क्रांति प्राप्त करने में कठिनाइयां हुई, जिसके फलस्वरूप बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। इसके 2 मूल कारण हैं, एक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होना तथा दूसरी पंचायत राज जैसी संस्थाओं का देर से लागू होना, उनकी अकर्मण्यता। बिहार की जनसंख्या की अधिकतर जनता महत्वपूर्ण फैसलों में भागीदारी नहीं करती। मानव विकास सूचकांक में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पीछे है। इसके अतिरिक्त आंदोलन के रूप में सामाजिक और राजनीतिक निवेश की देरी से बिहार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता से वंचित रहा। इन निवेशों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्वता को विखंडित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्तेजनापूर्ण जातिवादी संघर्ष देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक संतुलन का पथ निर्मित किया है। यह आर्थिक विकास के लिए उर्वरक का काम करेगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। सीवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 में जन्मे राजेंद्र बाबू एक मेधावी छात्र, एक सफल वकील थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, फिर गांधी के सानिध्य में कभी अलग नहीं हो पाए। वे 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कई किताबें लिखी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार को स्वतंत्र राज्य बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। ये संविधान सभा के पहले सदस्य थे, मगर तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वे इस भूमिका को नहीं निभा सके। लिहाजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। बक्सर मुरार गांव में जन्मे सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को स्वतंत्र राज्य बनवाने के अतिरिक्त पत्रकारिता की बेहतरीन परंपरा को भी जन्म दिया। बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, भागलपुर वासी बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला का जन्म 12 अक्टूबर 1888 को हुआ था। 1946 में जब वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए, उस साल वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी थे।
इसके बाद वे 1950 से 52 तक अंतिम संसद के सदस्य थे। पहली और दूसरी लोकसभा में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि को छोड़ दिया जाए तो 1937 से लेकर 1961 तक वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। वे आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहे जाते हैं।